सक्सेना, जमाना हो गया अच्छी खबर सुने हुए। पता नहीं कैसी मनहूसियत छाई हुई है कि डैड। हाँ, मैं बाद में बात करता हूं। क्या हुआ? डैड, तुलसी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। तुलसी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई? लेकिन तुलसी ने ऐसा किया क्या? डैड, जहां तक मैंने सुना है उसके ऊपर किसी लड़की के खून का इल्जाम है। अगर ऐसा है तो चलकर भाभी के सामने आग में और घी डालते हैं ताकि तुलसी की सारी जिंदगी जलकर खाक हो जाए। चलिए डैड, चलो। देव, तुम यहाँ आराम से बैठ के मैगजीन पढ़ रहे हो। तुम्हें पता है घर में वहां कितना हंगामा हो रहा है? हंगामा? लेकिन क्यों, किस बात पर? भाभी को पुलिस पकड़ कर ले गई। भाभी को पुलिस पकड़ कर ले गई? लेकिन क्यों? भाभी ने ऐसा क्या कर दिया? अब अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगी तो शायद तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसलिए जाओ जाकर खुद देख लो। हे भगवान, दीदी को पुलिस ने किसी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो सबको मेरी असलियत का पता चल जाएगा कि मैं नर्स नहीं हूँ और दीदी मेरी बहन है। भाभी, भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बहू को पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अमरकांत, हाँ अमरकांत, यही सच्चाई है। जिस लड़की को हमने इस घर की बहू समझा, लक्ष्मी समझा, वही एक कातिल निकली। हे भगवान, हमसे इंसानों को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं अमर, नहीं, गलती हमारी नहीं, रोहिणी की है। उसने उस लड़की को इस घर की बहू समझा, लक्ष्मी समझा, उस लड़की पर इतना भरोसा किया, उसे इतनी आजादी दी। वो एकदम ठीक कह रही है बड़ी माँ। बड़ी माँ, ये आपके उस भरोसे का ही नतीजा है जो आज ये बदनामी का फंदा हमारे सिर पर लटक रहा है। ठीक है करण, लेकिन कम से कम एक बार पुलिस स्टेशन जाकर ये तो पता करो कि क्या आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई तो सबके सामने आ ही चुकी है भाभी। क्या आपको अब भी यही लगता है कि वो बेगुनाह है? अमरकांत, बात गुनाह या बेगुनाही की नहीं है, लेकिन मेरे दिल को अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहू किसी का खून कर सकती है। यकीन तो तुम्हें तभी होता जब बहू के साथ साथ हमारे हाथ में भी हथकड़ी लगाकर पुलिस हमें पुलिस स्टेशन ले जाती। जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन आप ही बताइए, जब वो उस लड़की को जानती ही नहीं तो वो उसका खून करेगी क्यों? एक मिनट, रोहिणी, बहू उस लड़की को जानती थी या नहीं, ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम भी तो खुद बहू को अच्छी तरह से नहीं जानती। सिर्फ उसकी बातें सुनकर तुमने ये मान लिया कि वो इस घर की बहू है। तभी भी मैंने तुम्हें समझाया था, उस लड़की को इस घर में पनाह देने से पहले कम से कम उसकी असलियत के बारे में पता तो लगाओ, पर नहीं, मेरी बात नहीं सुनी। अगर उस वक्त इस लड़की के बारे में तुमने पता लगा लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। भाभी, जी बिल्कुल ठीक कह रही है। कल तक सारा शहर हमारे परिवार की इतनी इज्जत किया करता था, लेकिन बहू की इस हरकत की वजह से अब लोग हम पर उंगलियां उठाने लगेंगे। सारे शहर में बदनामी हो जाएगी कि सहाय परिवार अब खूनियों को भी अपना रिश्तेदार बनाने लगा है। मैंने ठीक कहा ना जीजी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा हुआ मेरा भाई जिंदा नहीं है, वरना ये दिन देखकर, हे भगवान, हे भगवान, सच क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तू तो जानता है ना सब कुछ। इसीलिए प्रार्थना कर रही हूँ तुझसे, मेरे परिवार के मान सम्मान की रक्षा करना। हे भगवान, मैं नहीं जानती सच क्या है,
पर तू तो सब कुछ जानता है कि तुम मेरे परिवार की मान सम्मान की रक्षा करना भगवान। यही सोच रही होगी रोहिणी, कभी नहीं सुधरेगी है, कभी नहीं सुधरेगी। हे भगवान, अब तुलसी भाभी की मदद कौन करेगा और कैसे? जीजू, ऑफिस में हूँ, लेकिन बात क्या है? तुम इतनी घबराई भी क्यों? जीजू दीदी। हेलो। हेलो कंचन। हाँ नंदिनी, बोलो कैसे फोन किया? कुछ नहीं कंचन, बस एक खुशखबरी थी। सोचा सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। अच्छा, क्या तुम्हारे घर वाले जिज्ञासा और समीर की शादी के लिए राजी हो गए? वो तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा कंचन, क्योंकि इस रास्ते की जो रुकावट थी वो हमेशा हमेशा के लिए हट गई है। क्या मतलब? मतलब ये कंचन कि पुलिस ने हमारी बहू तुलसी को अरेस्ट कर लिया है। तुलसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? पर सोफिया नाम की किसी लड़की के खून का इल्जाम लगा है। क्या तुलसी को सोफिया के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया? मेरा मतलब है सोफिया नाम की लड़की के कत्ल के इल्जाम में तुलसी को गिरफ्तार किया। हाँ कंचन, यूँ समझ लो कि तुम्हारे बेटे के साथ अब जिज्ञासा की शादी होगी। मतलब जो वादा हमने किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है कंचन। हाँ अच्छा, अब हम फोन रखते हैं, बाद में हम फोन करेंगे, ठीक है? मॉम, क्या तुलसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? हाँ बेटा, तुलसी को सोफिया के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। फिर तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है मॉम। लेकिन आप ये बात सुनकर खुश होने के बजाय दुखी क्यों हो गई हैं? समीर, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि ये खून तुलसी ने नहीं किया है, बल्कि तुलसी ने सोफिया को तुम्हारे खिलाफ प्लॉट किया है। इसलिए वो पुलिस के सामने तुम्हारा नाम जरूर लेगी। सिर्फ उसके कह देने से ये बात साबित नहीं होती कि मैंने सोफिया का खून किया है, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया है कि मैंने अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा है। इसीलिए आप भी ये बात को भूल जाइए। देखिए मैडम, अगर आप मेरे सवालों का सही सही जवाब देंगी तो इस केस को समझने में मुझे आसानी होगी, और आप यकीन मानिए कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मुझे साफ साफ बताइए कि सोफिया से आपका क्या रिश्ता था और उसके कत्ल के दिन आप उसके घर क्यों गई थी? इंस्पेक्टर साहब, सोफिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, लेकिन मैं उसके घर जरूर गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि आप उसके घर क्यों गई थी? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की छोटी बहन है जिज्ञासा, जो इस लड़के समीर के चक्कर में पड़कर उससे शादी करना चाहती थी। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि समीर एक अच्छा लड़का नहीं है और लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है। इसलिए मैंने उसकी असलियत जिज्ञासा के सामने लाने के लिए सोफिया को उसके पीछे प्लॉट किया था। और जिस दिन उसका खून हुआ उस दिन मैं उसके घर गई थी, क्योंकि सोफिया मुझे उसके खिलाफ सबूत देने वाली थी। लेकिन लगता है समीर को सोफिया की असलियत का पता चल गया होगा, इसलिए उसने उसका खून किया होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आइए। जी कहिए। मेरा नाम आविष्कार है, तुलसी का दोस्त हूं मैं।
आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने तुलसी को किस जुर्म के लिए हिरासत में लिया है। देखिए मिस्टर, हमने नहीं किसी जुर्म के लिए नहीं, बल्कि एक कत्ल के बारे में पूछताछ करने के लिए लाया। आपकी पूछताछ खत्म होने के बाद आप इन्हें खुद छोड़ देंगे या इन्हें रिहा करवाने के लिए मुझे किसी वकील का इंतजाम करना होगा? जी नहीं मिस्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल हमें इनसे जितनी पूछताछ करनी थी वो हमने कर ली। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैडम, जब तक सोफिया का कातिल पकड़ा नहीं जाता आप इस शहर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी वक्त आपको पूछताछ करने के लिए बुला सकते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि सोफिया का कातिल समीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि सोफिया का कातिल समीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सोफिया का कातिल समीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सोफिया का कातिल समीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। भाभी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और मुझे हमारे परिवार की इज्जत का भी ख्याल है, लेकिन इस वक्त अगर मैं पुलिस स्टेशन गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक चश्मदीद गवाह है। लेकिन देवर जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं बैठे रह सकते ना। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की झूठ बोल रही हो या फिर उसे कोई धोखा हुआ हो। नहीं भाभी, धोखा हमारे साथ हुआ है। बहू ने अपने हर एक रिश्ते को हमसे छुपाया है, लेकिन अब जब उसकी कथनी और उसके गुनाह सामने आ गए तो ऐसे में हमें खामोश रहना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं देवर जी, मेरा दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि मेरी बहू, मेरी तुलसी किसी का खून कर सकती है। नहीं देवर जी। ठीक है, अगर आपके दिल को नहीं लगता है तो आप कानून पर भरोसा कीजिए। अगर वो बेगुनाह होगी तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो गुनहगार है तो हमें भूल जाना चाहिए कि तुलसी नाम की हमारी कभी कोई बहू थी भी। अनु, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं अभी। चलो घर के अंदर चलो। देखो अनु, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं जानती हूँ अभी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तभी तो इस घर में वापस आई हूँ। वेरी गुड। तो बाहर क्यों खड़ी हो? चलो आओ। नहीं अभी, घर के अंदर मैं अकेली जाऊंगी, तुम नहीं। अकेली? लेकिन अगर तुमसे कुछ पूछा उन लोगों ने तो मैं उन्हें समझा सकूंगा ना। नहीं अभी, जो कुछ भी समझाना है वो मैं खुद समझाऊंगी, क्योंकि मैं इस रास्ते पर खुद अकेली निकली थी। हाँ अभी, ये हमारी किस्मत की बदनसीबी ही है कि हम दोनों साथ चलना तो चाहते थे, लेकिन तुम एक कदम पीछे रह गए। नहीं अनु, मैं पीछे नहीं रह गया, बल्कि तुम मुझसे आगे निकल गई हो। देखो रोहिणी, मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर बहू पुलिस की हिरासत से आजाद हो भी गई ना, तब भी उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं देना। उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं देना। यहाँ आने की इजाजत नहीं देना।
करती है घर की रक्षा